यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने जीवन साथी का भाग्य, व्यवसाय और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और मैं आपको बताऊंगा सप्तमेश का किस किस भाव में जाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आज का मेरा विषय यही है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आज से पहले मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जो विवाह के ऊपर हो। तो दोस्तों, जिन लोगों का विवाह होने के बाद पत्नी या पति का कैसा स्वभाव रहता है मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका सप्तमेश इन स्थानों में बैठा हो तो आपको कौन सा प्रभाव सप्तमेश देगा और आपके जीवन साथी का कैसा स्वभाव है, कैसा व्यक्तित्व है, कैसा उस जिंदगी में भाग्य रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करने वाला हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है, अथवा स्त्री की कुंडली है तो स्त्री अपने पति को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली होगी। वहीं पर दोस्तों, जब भी सप्तमेश प्रथम भाव में जाकर के अपनी ही सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ कमा लेता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति यदि अपनी पत्नी के नाम के द्वारा व्यापार करता है तो उसको व्यापार में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त होती है और वह सफल हो जाता है। अगर दोस्तों सप्तमेश आपकी जन्म कुंडली में तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम भाव में चले जाएं तो ऐसे जातक के विवाह के बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देता है, अर्थात पहले से ज्यादा वह धन कमाने में माहिर हो जाता है और मेहनत करने लग जाता है। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसका पति ऐसा मिलता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश पंचम स्थान में चले जाएं तो बहुत ही अच्छा है। पंचम स्थान में सप्तमेश जाकर के विराजमान होंगे तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा बहुत ज्यादा विद्वान, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला, बुद्धिमान और साथ ही ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी नौकरी वाला मिलता है और पुत्र सुख की प्राप्ति भी होती है विवाह के बाद। यदि दोस्तों हम बात करें सप्तमेश अपने ही सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसा ही जैसा कि मैंने पहले बताया है लग्न में शुक्रदेव बैठेंगे, ऐसा ही यदि स्त्री की कुंडली में है तब भी वैसा ही योग घटेगा और यदि पुरुष की कुंडली में है तब भी लग्न जैसा ही स्वभाव रहेगा। जैसा कि व्यापार में विवाह के बाद उन्नति पाना, व्यापार में जो है बहुत ज्यादा सफल होना, या फिर जो है अपनी पत्नी से अथवा पति से बहुत ज्यादा प्रेम करना। दोस्तों बहुत ज्यादा जो है कुंडलियों में हमको देखने को मिलता है कि सप्तमेश यदि उनका अच्छे भाव में गया है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक की शादी के बाद उसका जीवन एकदम से बदल जाता है, अर्थात व्यापार में इतना लाभ होने लग जाता है या फिर जो है पत्नी उसकी जो है उसको आगे बढ़ाती रहती है, अर्थात अग्रसर करती रहती है। दोस्तों यदि सप्तमेश नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान में जाकर के विराजमान होना है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्य उदय होता है और भाग्य उसका चमक जाता है, जैसे कि उन्नतशील व्यक्ति बन जाता है। और ऐसे जातक को मैं बताऊंगा कि अपनी पत्नी की बात को माने, वो जो कह रही है उसकी बात को माने और फिर उसका जो भाग्य उदय होता है बहुत ही अच्छा होता है।
यदि यही योग जो है स्त्री की कुंडली में बने तो उसको अपनी पति की बात को माननी चाहिए। अब मैं दोस्तों बात करूंगा, यदि सप्तमेश दसम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक राजनीति में विवाह के बाद सफल होता है, उसके कार्य में जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। साथ में ही दोस्तों ऐसा जातक जो है व्यापार में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है विवाह के बाद। सप्तमेश एकादश भाव में जाकर के विराजमान होना है तो कहना ही क्या है। यदि आपका जन्म कुंडली में सप्तमेश एकादश भाव में जाकर के विराजमान है तो आप तुरंत विवाह कर लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आय विवाह के बाद ही प्रारंभ हो जाती है और ऐसी आय होती है कि बहुत ज्यादा रफ्तार हो जाती है। यदि दोस्तों साथ में ही सप्तमेश के साथ ही यदि कोई पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु ऐसे ग्रह बैठे हों तो आपको बहुत जल्दी ही लाभ होता है। और यदि स्त्री की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो उसको अपने पति के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कुंडलियों में यह पाया गया है कि सप्तमेश यदि लग्न में, तृतीय स्थान में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा जातक बहुत ज्यादा विवाह के बाद बढ़ोतरी प्राप्त करता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश इन स्थानों में विराजमान है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, तो आप तत्काल अपनी कुंडली में देखिए कि आपका जीवन साथी विवाह के बाद आपके लिए कैसा भाग्य लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि सप्तमेश खराब स्थान, खराब भाव में बैठे हों तो आपको कौन सी विवाह के बाद परेशानियां होती है। दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।